झांझरिया ऋषि, मेहतारज मुनि, एक एक महापुरुष की जीवनचर्या अपन देखेंगे तो अपन को मालूम पड़ेगा कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसी कसौटी आई, कैसे कैसे संघर्ष आए, कैसे कैसी आपत्ति आया, तभी सुकुशल मुनि, सनत कुमार चक्रवर्ती, गजसुकुमार काशक ध्यान में खड़े हैं शमशान के अंदर, और घर पर पत्नी को बिना पूछे दीक्षा ले ली थी। आजकल तो बहुत कम ही मिलेंगे ऐसे, पत्नी को पूछे बिना कुछ करे है? हाँ, मिनिस्टर का नहीं चलता मगर होम मिनिस्टर का ही चलता बहुत सी जगह पर। मगर गस्स कुमार को वैराग्य आ गया और बिना पूछे निकल गए और शमशान में जाकर काशक ध्यान में खड़े रह गए। उसी समय वहां से कौन निकला? उसका ससुरा। अरे ये तो मेरे जमाई है, मेरी बच्ची की जिंदगी बिगाड़ दी क्या? दीक्षा ले ली, साधु बन गया। देखो आज तक ससुरा कुछ कहने आया था? नहीं आया। जैसे साधना शुरू की, जैसे आराधना शुरू की, वैसे वो आ गए। आज तक जमीराज 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 करते थे, और जमीराज तो अभी भी थे ही नहीं है, मगर अभी चेंज हो गया। क्योंकि अभी कसौटी थी साधना की। गुस्सा आ गया उनको। गुस्से गुस्से में बाजू में रहे हुए तालाब पर गए, मिट्टी ले आए, भीनी मिट्टी। भीनी मिट्टी लाकर क्या कर दिया? सिर के अंदर पार्क बना दी। और बाजू में शमशान में मुर्दे बहुत जल रहे थे। जलते हुए मुर्दों में से क्या लिया है? अंगारे, आग ले आए। और क्रोध में आदमी क्या करता है कुछ पता नहीं पड़ता है। और उस पार बनाई हुई सिर के ऊपर क्या रख दिए? अंगारे रख दिए। ये तो साचो ससरो जी बांधे रे मुक्ति नी पाग। तब वो मुनि मन में क्या गा रहे? अरे ये तो सच्चा ससरा है। दुनिया में रहे हुए ससरे तो कपड़े की पाग बांधते और फट भी जाती है, टूट भी जाती है, मगर ये ससरा तो कैसा मिला है? मुक्ति की पाग बांध रहा है। ऐसे शुभ भाव में चढ़ गए। क्या वेदना नहीं हुई होगी? दर्द नहीं हुआ होगा? बहुत हुआ होगा। मगर सत्वशील सत्वशाली व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस तूफान के अंदर, इस उपसर्ग के अंदर भी अपनी खुमारी थी उसको ऐसी टिका के रखी कि साधना के मार्ग के ऊपर और मन की विशुद्धि के साथ ऐसे चढ़े कि उनको वहां पर केवल ज्ञान ने मोक्ष गस्स कुमार को शमशान में मिल गया। मोक्ष के लक्ष्य के साथ जब अपन क्रिया करते हैं तब उसमें जबरदस्त सत्व चाहिए। और धर्म की आराधना जब सत्व होता है तब सुगम हो जाती है। धर्म की आराधना सत्वशाली व्यक्ति जब धर्म करता है तो वह सुगम बन जाती है। बाकी जो सत्वहीन है वो इस मार्ग पर पग तो रखते हैं, मगर थोड़ी बहुत कसौटी उनकी चालू होती है तो वह वापिस डिग जाते हैं। ओ चौमासा हमको बुलाया और व्यवस्था कुछ नहीं है। अरे भाई क्या व्यवस्था के लिए पामना बन के आना है? क्या यह जमाई बनकर रहने आना है कि सब व्यवस्था चाहिए? यहाँ तो कष्ट के लिए आना है, यहाँ तो आराधना के लिए आना है। और जो सत्वशाली व्यक्ति होते हैं वो अनुकूलता नहीं दिखते देखते हैं। गस्स कुमार की तरह ताव कायम ठाणे नम मोने नम जाने नम। अरे अनुकूलता तो अपने घरों में कहाँ कम थी। अच्छे अच्छे टावरों में रहने वाले लोग, अच्छे अच्छे अनुकूलता सगवड़ता भरी जिंदगी जीने वाले लोग क्यों कष्ट सहन करने यहाँ आते हैं? कि धर्म की साधना सत्व से करने से, कष्ट का स्वीकार करने से उसमें ओजस आता है, कर्म की निर्जरा होती है। एक गुजराती कवि ने भी लिखा है, होय से निसत्व खुद, होय से निसत्व खुद ए बीज कहीं फरता नहीं। होय से निसत्व खुद ए बीज कोई जग्याए फरता नहीं। झांझवा देखाय છે પણ પીવાના પાણી ત્યાં મળતા નથી। અન્યના આધાર પર રહેનારા કાં સમજે નહીં। અંધના અંધકારને મિટાવવા, અંધના અંધકારને દીપકથી કદી અજવાળા મળતા નથી। જે માણસ પોતે જ આંધળો હોય એની આગળ તમે ગમે એટલા દીવા પ્રગટાવો તો એને અજવાળા મળે ન મળે। એમ જે માણસ
जो आदमी अपने मन से थका हुआ होता है, सत्व बिना का होता है, उसको तो फर्स्ट क्लास है 5 स्टार धर्मशाला में भी उतार दो और उनके लिए 5 पकवान का भी रोज आप भक्ति करो तो अभी वो खाने के बाद कहेंगे बाकी तो सब ठीक था, ढोकले में कुछ दम नहीं था कि 5 मिठाई क्या बोलूं दबाई है और उसके लिए नहीं बोला कि बहुत अच्छी भक्ति किया है, मगर एक ढोकला बरोबर नहीं था तो कि ढोकले में कुछ दम नहीं था। ये सत्व बिना के जो लोग होते हैं वो कहीं भी जाते हैं, पालीताना, गिरनार, पावापुरी, जल मंदिर, समय शिखर, या तो वैकुंठ या गंगा जी भी चले जाए तो वहाँ पर जाकर भी वो वही देखेंगे। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर कहा कि देशा वगासिक व्रत, हाँ 8 सामायिक 2 प्रतिक्रमण। विक्रम राजा एक दिन सोए हुए थे, कौन? विक्रमादित्य, रात को सोए हुए थे और उसकी चादर खींची किसी ने। क्या हुआ? उठकर सोए हुए थे, किसी ने आकर चादर खींची। है कौन है? जगह सामने सरस्वती माँ खड़ी थी। मैं सरस्वती हूं, बोल मैया मैं जा रही हूं, अब तेरे घर में रहने वाली नहीं हूं। माँ तू रह जा। नहीं जा, खुशी से जा। सत्व था। थोड़ी देर हुई, वापिस चादर खींची, खड़े हुए, कौन है तू? मैं लक्ष्मी हूं। क्या है कि मैं जा रही हूं तेरा घर छोड़कर, खुशी से पधारो के। सोया वापिस। कि सत्व वो समझता था कि अब आप सलामत, मैं खुद हूं, नया कमाऊंगा, नई मेहनत करके सरस्वती को अर्जन करूंगा। मगर रोने वाला, भिख मांगने वाला आदमी नहीं था। थोड़ी देर हुई और चादर खींची, वापस खड़ा हुआ। कौन है? एक आदमी खड़ा था। कौन भाई तो? कि सत्व। कौन हूं मैं? सत्व पुरुष हूं। क्या है? मैं जाने वाला हूं। खड़ा हो गया, तलवार खींच के दरवाजे के। साला जाता कहाँ है कि यहाँ सिर काट दूंगा तेरा कि यहाँ से गया तो के। वो भी डर गया सत्व पुरुष के, नहीं जाऊंगा भी, तेरे घर में ही हूं के बस। और 2 भले चली गई, कोई परवाह नहीं है, मगर सत्वा नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी जाए उसकी परवाह नहीं, सरस्वती जाए उसकी परवाह नहीं, मगर अंदर का सत्वा हमेशा रहना चाहिए। और ओढ़ के सो गया। सब गई तो सो गई, सत्वा है ना मेरे पास, तलवार के जोर से, बाहु के बल से और कमा लेंगे और जमा कर लेंगे। और सुबह उठते उसके पहले 5 बजे आई सरस्वती है। 5 ही आई, मैं क्या, मैं रिटर्न आई तो क्यों? कि जिसके पीछे हमको जाना था उसको तो तेने रोक लिया के सत्व को। थोड़ी देर हुई, लक्ष्मी जी भी वापिस आए। क्यों? माँ पधारी वापिस कि जिसके पीछे हम रहते हैं वो तो तेने, हाँ उसको तो तेने बांध दिया, सत्व को तेने नहीं छोड़ा। बस सत्व जहाँ होता है वहाँ पर सारी चीज़ें प्राप्त होती है। सत्व जहाँ होता है वहाँ पर लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है और सारी चीज़ें आती है। तो पुण्यवानों, ये व्रत मतलब क्या? सत्व। कायर आदमी व्रत नियम नहीं कर सकता है, वो तो कहेगा मन चंगा तो कथरोट में गंगा। हमारा मन साफ है ने। बहुत से लोग कहते हो जिनको कोई व्रत नहीं लेना हो, नियम नहीं लेना हो, पचखान नहीं लेना हो और कोई भी जात का जीवन में कष्ट सहन नहीं करना हो, ऐसे लोग क्या कहते हैं? अपना मन साफ है ने, बाधा पर नहीं लेना। मतलब कि वो कायर है और डरपोक है, उसमें सत्व नहीं है, क्योंकि उसको एक डर है कि मेरे से नियम होगा कि नहीं होगा। सत्वशाली व्यक्ति, लक्ष्मी चली जाए तो परवाह नहीं, सरस्वती चली जाए तो भी परवाह नहीं, मगर अपने सत्व से सारे कामों को करता है। तो सत्वशाली व्यक्ति ही जीवन के अंदर व्रत नियम और पचखानों को करके अपनी आत्मा के अंदर जीवन में क्या कर सकता है? सारी चीज़ों को रिटर्न कर सकता है। इसलिए 8 सामायिक, पहली सामायिक के अंदर पोषद वाले जिस तरह से करते हैं वैसे परिलान
और देववंदन वगैरह क्रिया अपन कर सकते हैं, जिससे अपन को धार्मिक क्रियाओं का अभ्यास हो जाए। दूसरे सामायिक के अंदर नया अध्ययन पढ़ना, धर्म के सूत्र है, कोई सज्जाएं है, कोई भजन है, कोई स्तवन है, उसको याद करना, जिससे अपना धर्म का ज्ञान भी बढ़ता जाए। तीसरे सामायिक के अंदर वितराग की वाणी श्रवण करना, जहाँ भी गुरु भगवंत का योग हो वो 1 घंटा बैठकर वाणी, हाँ, प्रवचन परिवर्तन लाता है, प्रवचन परमात्मा की पहचान कराता है, प्रवचन अपन को परमात्मा के निकट ले जाता है, प्रवचन अपन को ज्ञान देता है कि जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए। है पैसे जमा करने के और कोई चीजें है, अरे कई चले गए जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर है, वो निशा कुछ भी नहीं। तो तीसरे सामायिक के अंदर 8 सामायिक बताए ना देशावकाशिक में, तीसरे सामायिक में धर्म देशना श्रवण करना, चौथी सामायिक में दोपहर के देववंदन और पचखान पालने की जो क्रिया होती है वो कर लेने का, 5वीं सामायिक के अंदर स्वाध्याय और जो की हुई गाथा है उसको पक्की करना, वांचन करना और मनन करना। 6ठी सामायिक के अंदर जाप और क्षमा समझने देना, ये योगा हो जाएगा आपका। आपको ज्ञान कम चढ़ता है, आप 51 क्षमा समना रोज दो, ओम ह्रीम नमो नानस्य, तो एक तो गोड़ा का दर्द भी आपको होगा ही नहीं। रोज 51 क्षमा समझने देंगे तो गोड़ा का दर्द नहीं होगा, आलस भी नहीं आएगी। 7वीं सामायिक में परिलहन, देववंदन और जो भी क्रिया सीखने जैसी है उन क्रियाओं का ज्ञान लेना चाहिए। 8वीं सामायिक में ध्यान और कायोत्सर्ग, विघ्नों को दूर करने के लिए जैन धर्म के अंदर कायोत्सर्ग को बहुत बड़ा महत्व बताया है कि आप 21 लोगस का, 51 लोगस का या 9 लोगस का या 16 लोगस का कायोत्सर्ग करिए, तो आप देखो ये 8 सामायिक आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप बोर नहीं होंगे। पर खाली सामायिक लाके बैठे रहे, लोगों के मुंह देखते रहे, पास मुँह तो बोर हो गए, कल 8 सामायिक करी तो नहीं। एक एक सामायिक में एक एक काम हमारे ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताए हुए, उस कामों को यदि हम करेंगे और उसके अनुसार यदि हम लोग चलते रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी हमको आलस प्रमाद तो कुछ बिल्कुल आएगा नहीं। इसलिए 10वां हमको बताया गया देशावकाशिक व्रत, और 11वां बताया गया है पौषद उपवास व्रत। पौषद मतलब श्रावक के 36 कर्तव्य बताए। कितने? श्रावक के 36 कर्तव्य बताए। उन 36 कर्तव्यों में एक श्रावक को बताया है पौषद उपवास व्रत के 4 प्रहर का या 8 प्रहर का पौषद करना। 4 प्रहर का करते हैं तो खाली दिन का हो जाता है, 8 प्रहर का पौषद लेते हैं तो दिवस और रात दोनों आ जाती है। उस पौषद के अंदर अपन सर्व से भी आहार का त्याग कर सकते हैं। सर्व से आहार का त्याग का मतलब उपवास करना, और देश से भी त्याग कर सकते हैं। देश से मतलब आमिल करो, एकासना करो, कम से कम एकासना करना ही पड़ता है। एकासना वाले करने वाले भी पौषद ले सकते हैं। तो पुण्यवानों, संसार व्यापार का त्याग करना और संयम जीवन का आस्वाद लेना वो है पौषध। साधु पूरी जिंदगी तक पौषध में संयम में रहते हैं। जैन समाज के छोटे छोटे बाल मुनि, छोटी छोटी साध्वी है और बड़े बड़े बुजुर्ग संयम स्वीकार करते हैं। पूरी जिंदगी पर्यंत संयम पौषध रूप ही होता है। तो आप सावक लोग, आप ग्रस्त लोग, एक दिन और एक रात का पौषध करो तो आपको मालूम पड़े कि क्या कष्ट है, कैसे सोया जाता है, कैसे रहा जाता है, कितनी क्रिया करनी पड़ती है। सुबह प्रतिक्रमण, सुबह परिलहन, फिर देववंदन, फिर व्याख्यान, फिर पचखान, फिर आप एकासना किया तो एकासना, या अम्बिल किया हो तो या अम्बिल का पचखान, फिर वापस आकर चैत्य वंदन, वापस आकर स्वाध्याय है। एक दिन में आदमी है, एक तो जो सत्वशाला व्यक्ति होवे तो बोलेगा कि हो कहाँ दिन गया हमको पता भी नहीं पड़ा।
और सत्व बिना का होगा, अरे अपना काम नहीं है क्यों? आज किया हो किया, अब अपना काम नहीं है क्या? अरे सुबह 4 बजे से क्रिया 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 ही चलती है, क्योंकि उसको सोने के लिए चाहिए और खाने के लिए चाहिए। और जिसको सोने के लिए चाहिए और खाने के लिए चाहिए, वो आदमी थोड़ा उद्यम कर पाएगा और थोड़ा कमाई कर पाएगा। जिसको कमाना है उसको बेंगलोर, मैसूर है, कोचीन ने, केरला ने, प्रकाश भी कहाँ जाते हैं, पांडेश्वरी के कहाँ, हाँ ठेठ कौन से प्रांतों में सूटकेसे ले लेके घूमते पुरुषार्थ। हाँ वो खाना और सोने का जो याद रखे तो धंधा जैसे संसार में नहीं हो सकता है, वैसे धर्म क्रिया भी खाली खाना और सोना जिनको पसंद है वो धर्म आराधना भी नहीं कर सकते। सावक पौषध में अवश्य आवे, पौषध में आने से उसको साधु के जीवन की कष्टदायी क्रियाओं का उसको एहसास होता है। तो भूले चुके कभी भी किसी साधु संत की निंदा करने का मन नहीं होगा। अरे भी अपन एक दिन नौका से नहीं कर पाते हैं, अपन एक दिन रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाते हैं, एक दिन सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, पान नहीं छोड़ सकते हैं, माणिक चंद नहीं छोड़ सकते हैं, और तो अगड़म बगड़म जो भी आपके क्रियाक्रम चलते हो, होटल में जाने के, बोतल में जाने के और कहीं भी जाने के जो चलते हो वो आपको पता है, वो एक दिन भी नहीं छूटता है। तो हमारे शासन के साधु साध्वी जी कितना कष्टमय जीवन जीते हैं। एक दिन पौषध में, यहाँ तो देखो हमारे संघवी जी सारी व्यवस्थाएं बरोबर करवा रहे हैं, खड़े रहते हैं। हमारे बेन महाराज भी खड़े रह जाते हैं 2, 4, 5 घंटे कि भाई आपको कोई असाता ना हो जाए। मगर वास्तव में तो औषध ऐसी जगह करने का है जहां आपको कोई परिचित ना हो, जहां पर कोई सगवड़ न मिलती हो, ऐसी जगह ऐसे उपासना में जाकर आप सामायिक और औषध करो। और रात के समय 4 बाजू, एक बाजू ही दरवाजा हो, 3 बाजू पूरा पैक हो, और वैशाख का महीना हो और बरोबर आता अपना लो ऐसा वातावरण हो, और वापस उसमें मच्छर भी भक्ति करने बरोबर आते हो, और सोने की कोशिश करो, वहाँ माकड़ भी आकर बरोबर आपको मालिश करके जाए, पूरी रात आपको जाप करने का मौका मिल जाए। ऐसी जगह पर औषध करो तो मालूम पड़े क्या कष्ट है कितना कष्ट है। और साधना करने वाले साधक ऐसे ऐसे भी है कि ऐसी ऐसी जगहों में चौमासे गुजारते हैं। छोटे छोटे गांवों में कोई अप टू डेट उपाश्रय नहीं होते हैं, ऐसे ऐसी जगह पर कोई उपाश्रय नहीं होते ऐसे कि जहाँ सारी सगवड़ताएँ मिले, वहाँ पर भी साधु साध्वी जी चौमासा करते हैं। ऐसे ऐसे प्रांतों में चौमासा करते हैं। तब अपन को मालूम पड़ता है कि संयम जीवन खांडा की धार है। तो अपन फालतू बैठे बैठे कभी निंदा इन साधु संतों की नहीं करेंगे। इसलिए कहा कि संयम जीवन का कुछ आस्वाद करावे, ऐसा जो व्रत है वो पौषध है। श्रावक जीवन का जो आभूषण है वो पौषध है। समस्त जीवों को 8 पहर और 4 पहर तक अभयदान देने का जो नियम व्रत है वो पौषध व्रत है। और ऐसा पौषध व्रत श्रावक यथाशक्य पर्व दिनों के अंदर जब करता है तो उस पौषध व्रत का महिमा बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ता है कि सुव्रत नाम का श्रावक पौषध लेके उपासना में बैठे हुए थे। उनके घर पर चोर आए चोरी करने, बहुत बड़े झवेरी थे, सोना चांदी के भंडार भरे हुए थे, और चोरों ने जैसे वो लेने की कोशिश किया वैसे ही वो स्तंभित बन गए। धर्म आज भी चमत्कार देता है, धर्म आज भी प्रभाव दिखाता है, मगर जो प्रभाव नहीं मांगते उनको दिखाता है। और जो रोज जाकर मांगते हैं, एक भगत था रोज मंदिर में आता, एक एक खड़े रखा जाता है। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर भैरव जी का भंडार भी 30-35 करोड़ रुपए हर वर्ष के भंडार में आते भैरव जी के। सोना चांदी अलग,
लोग गाड़िए भेंट करके जाते और अलग। ऐसे भैरू जी का भगत एक पांव पे खड़ा रहकर रोज माला गिन रहा था। 2, 4, 5, 10 साल हुए, एकदम कुछ नहीं मिलेगा, आप समझे कि आज गए ना, आज काम हो गया। हाँ, और रेड पड़ती है तो वही 6 महीना, 12 महीना, 2 साल तक केस चलता है, फिर उसका फैसला होता है। फैसला करने के लिए कितने गुरु पूजन करने पड़ते हैं, गुप्त दान है। उन साहबों के कितने गुप्त दान करते हो तब जाकर हो एक संग निकल जाए, एक चौमासा पूरा हो जाए, उतना गुप्त दान बड़े बड़े लोग कर लेते तब जाकर उनका केस निपटता। मगर उनके हाथों से अच्छे कामों में उतने रुपये नहीं लगेंगे। भैरव जी प्रकट हुए कि भगत घना वर्षों से, बहुत वर्षों से यहाँ आता है, रोज मेरी माला गिन रहा, एक पांव खड़ा रहता है। प्रकट हुए, बोल मांग के कौन बावसी? अरे भैरव जी हो। विचारा पड़े, अरे भैरव जी प्रकट हुआ के, पर अपन ने तो था, अपन को मालूम नहीं है कि इनके देने की पद्धति क्या है। 20 साल के बाद तो दर्शन हुआ है और उनके देने की पद्धति अपन को मालूम नहीं है। अपन और कुछ मांग लिया, इनकी पद्धति और होगी तो दूसरे 20 साल और जाएंगे के। बोला बाबू जी आपका तो खजाना भंडार अखोट भरा हुआ है, आप तो देने के लिए पधारे हो, हमें पता नहीं है कि आपके देने की क्या पद्धति है। अरे सोचता क्या है कि एक दे और 100 ले। क्या बोला? एक दे और 100 लेके। वहां से सोचने लगा कि व्याख्यान में सुना है, गुरुओं से सुना है कि देवों के जो दर्शन होते बिजली के चमकारे जैसे होते हैं। आकाश में बिजली आती है, 1 सेकंड में चली जाती है, और वो बोलती है एक दिन 100 ले, मैं दे दूं, और चले जाए तो एक भी चला जाएगा। ऐसे भगत होते हैं, गिनती करते रहते पूरे दिन। मगर होशियार था। अरे बाबू जी आप देने के लिए पधारे हो, मगर क्या करूं, अभी परचूरण की इतनी तंगी है कि छुट्टे रुपये तो मिल ही नहीं रहे, एक काट लो 99 दे दो। अब ऐसे भगत जो जमा हो जाए तो भगवान का भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। और आजकल जगत के अंदर ऐसे भक्तों की भीड़ ज्यादा है, देना कम और लेना ज्यादा। एक काट लो, 1 रुपया भी नहीं देना है, हाँ, और 99 लेना है के। इसलिए यहाँ पर कहा गया है अपन को पहला कष्ट सहन करना है, पहला व्रत नियम और पुष्खान करने हैं। उसके अंदर जितने आगे बढ़ेंगे उतना ही अपने जीवन के अंदर क्या होगा, सुख और शांति मिलेगी। अब 11वां पौषध व्रत और 12वां अतिथि समिभाग व्रत, ये 2 व्रत के ऊपर कल अपन स्वाध्याय करेंगे। एक एक व्रत इतने अद्भुत बताए हैं, उसका आचरण, उसका पालन यदि अपन करेंगे तो अपनी आत्मा का अनंत अनंत सुख का अपन को प्राप्ति होगी और जीवन में आनंद की अवधियों के उछाड़े हमेशा उछलते रहेंगे। जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष शावक धर्म की अद्भुत बातों का वर्णन करते हुए अपन को बता रहे हैं, जीवन जैना युक्त जब बनता है तब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कर्मों का बंधन कम करता है। जैना मतलब देख कर, सोच कर, समझ कर। जब अपन कोई भी क्रिया करते हैं उन क्रियाओं के अंदर अशुभ कर्म बंधन कम होता है। ये व्रत, ये नियम, ये पुष्खान इसलिए बताए गए हैं कि अपन सोचे और समझकर अपने जीवन के अंदर जितना बन सके उतना पाप कर्मों से, पाप प्रवृत्तियों से आत्मा को अपन बचा ले। व्यक्ति जीवन के अंदर ढेर सारे साधनों से भी जिंदगी जीता है तो भी उसको कमी लगती है। व्यक्ति सादगी से जीवन जीता है और संतोषपूर्ण मनोवृत्ति उसके जीवन में है
तो उसके आनंद की कोई अपन शब्दों से वर्णन नहीं कर सके, उतना आनंद की अनुभूति वो व्यक्ति करता है, क्योंकि जीवन के अंदर संतोष है। जो मिला है उसके ऊपर नज़र है, और जो नहीं मिला है उसके लिए कभी सोच या दृष्टि भी नहीं करता है। जैन शास्त्र में बताया है कि सुख दुख सर्जिया पामिए रे आपद संपद होय, लीला देखी परतणी रे रोषम धरजो कोय रे प्राणी मन नाणो विखवात। ए तो कर्म तना पर सादर प्राणी मन नाणो विखवात। है आत्मा, तो मन के अंदर विषाद विखवाद मत कर। सुख दुख सर्जा पामिए रे, कभी अपन सुख पाते हैं, कभी अपन दुख पाते हैं। सुख दुख सर्जा पामिए रे आपद संपद होय, कभी आपत्ति आती है, कभी संपत्ति के ढेर लग जाते हैं। लीला देखी परतणी रे रोषम धर जो कोय रे प्राणी, कभी दूसरे किसी की रुद्धि को देखकर, किसी की साहिबी को देखकर अपने मन के अंदर रोष मत लाना, क्योंकि कर्म तड़ा है प्रसाद है। ये सारी चीजें साधन सामग्री पुद्गल जो मिलते हैं वो अपने अपने पूर्व के कर्म के अनुसार मिलते हैं। मगर यह सोच कब मन में आएगी, जब अपन नियमों से व्रतों से जीवन को अलंकृत किया होगा तो अपनी सोच सुधरेगी। और यदि नियम व्रत के कभी भी सत्समागम नहीं किया होगा तो सोच एक ही रहेगी, पैसो मारो परमेश्वर ने हूँ पैसानो दास। छया छोकरा साधर्मिक है, साधर्मिक कौन? छया छोकरा और साधर्मिक। फिर भक्ति किसकी करूं मैं? इनकी तो भक्ति करना है मेरे को, उसमें उसकी जिंदगी ऐसी की ऐसी पूरी बह जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भगवान के साथ की मुलाकात सरल है। भगवान के साथ मुलाकात कदाच हो जाए, गुरु के साथ कदाच मुलाकात हो जाए, मगर अपनी खुद की जात के साथ मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। अपनी जात के साथ मुलाकात करना मतलब स्व के अंदर आना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यह मुलाकात अपनी खुद की कभी आती नहीं है, क्योंकि अपन इतने सोच में, इतने दौट में और इतनी हरीफाई के अंदर ज़िंदगी जीते हैं कि अपन खुद अपने खुद के लिए कभी सोचते नहीं है, समय नहीं निकाला है। कभी कभार तीर्थों में चले जाते हैं, कभी कभार मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ जाकर कदाच भगवान से मुलाकात कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। कभी कभार गुरुदेव के पास चले जाते हैं, उनके प्रवचन श्रवण कर लेते हैं, उनसे सत्संग कर लेते हैं, कदाच वो मुलाकात भी सरल है। मगर अपनी खुद की जात के साथ मुलाकात बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी औरों को देखता है, खुद को कभी नहीं देखता है। बस शास्त्रों का, संतों का कहना यही है कि अपन अपनी खुद की जात को देखे। जीते नहीं, जीतने की बात तो बाद में आएगी, पहले देखना है। देखेंगे तो चलेंगे, चलेंगे तो पाएंगे, मगर देखना ही चालू नहीं किया है तो चलना तो कहाँ रहा। इसलिए 12 व्रत श्रावकों के लिए बताएं कि एक एक व्रत करते जाएंगे, एक एक व्रत का अपन अपने जीवन के अंदर आचरण चालू करेंगे। दुकान करोगे पहला होलसेल, डायरेक्ट होलसेल करना ही जरूरी नहीं है, रिटेल में भी कर सकते हैं। धंधा का ज्ञान नहीं है तो सर्विस करके सीख भी सकते हैं। अभी आप सीखने आए हो कि सिखाने? हाँ, सीखे हुए को सिखाया नहीं जाता है और जगे हुए को जगाया नहीं जाता है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि मैं आपको सिखाने नहीं जगाने आया हूं, क्योंकि आप सभी सीखे हुए तो हो। क्या मालूम कई कितने बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के, बड़े बड़े महात्मा महापुरुषों के प्रवचन आप लोगों ने सुने हैं और उनके सानिध्य में रहकर आप लोगों ने धर्म आराधनाएं की है, इसलिए आप सीखे हुए हो।
सीखे हुए को सिखाया नहीं जाता है, उन्हें जगाया जाता है कि जगो जगो। अरे मेरा तो काम यही है जगाने का। तो जगाने का काम करने के लिए ही प्रभु ने अपन को बताया है कि भाई क्या करो, 12 व्रत, उनमें से आप जितना परिपालन कर सकते, 1 2 5 7 10 11 और 12, उन दिनों दिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 100 रुपया दिया धंधा के लिए पप्पा ने, तो 100 का 125 करे वो होशियार कहा जाता है, मगर 100 का 60 करे वो होशियार नहीं कहा जाता है। इसलिए अपन 1 व्रत ले, 2 व्रत ले, फिर जैसे 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 समय बढ़ता जाए वैसे वैसे अपने जीवन के अंदर अभिवृद्धि, गुण वृद्धि होनी ही चाहिए। इसलिए 12 व्रतों का वर्णन करते करते यहाँ पर आज अपन देख रहे हैं 11वां पौषध व्रत। पव्येषु पोषः वयम्, संतों ने ग्रंथों के अंदर लिखा है कि श्रावक पर्व के दिनों में पौषध व्रत करें, 4 प्रहर का या 8 प्रहर का, देश से और सर्व से। उसमें आहार त्याग, शरीर सत्कार त्याग और संपूर्णतया संसार के व्यवहार और व्यापारों का त्याग करके संयम जीवन का कुछ आस्वाद, कुछ ट्रेनिंग अपन को मिले, वैसा पौषध व्रत सावक का जीवन का आभूषण बताया गया है। पौषध मतलब पूरे दिन या तो दिन और रात धर्मशाला के अंदर गुरु के सानिध्य में समणो इव साववो, क्या लिखा है, समणो इव साववो। जब पौषध में श्रावक आता है तो समणो इव, साधु की तरह उसका जीवन हो जाता है। प्रतिक्रमण, परिलेन, देववंदन, जो सारी क्रियाएं साधु को करने की होती है, और सारी की सारी क्रिया एक दिन के लिए श्रावक पौषध व्रत के अंदर करता है। पौषध व्रत मतलब पाप व्यापार का त्याग। आप पौषध में आकर बैठ गए मतलब आपको उस दिन दुकान धंधा का कोई व्यवहार, टेंशन नहीं है, नो टेंशन वाला जीवन, उसको बोलते हैं पौषध व्रत। आप हमेशा नियमितपणे से करते रहेंगे तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन के अंदर आता जाएगा। शुभव्रत सेठ, कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, मगर पर्व के दिनों के अंदर पौषध लेकर बैठ ही जाते। और एक दिन सुव्रत सावक पौषध लेकर बैठे हुए थे और उनके घर में चोर आ गए। धर्मो रक्षति रक्षित, पहले आप धर्म का रक्षण करो, बाद में धर्म आपका रक्षण करेगा। मगर अपन तो धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा पसीना तक भी नहीं पाड़ते हैं। धर्म क्रियाएं करने जाएंगे तो भी अपन अनुकूलता देखेंगे, सगवड़ता देखेंगे, धर्मशाला देखेंगे। बहुत सी बार हम लोग के सामुदायिक चौमासा कराते हैं न, तो चौमासे के पहले महीने 2 महीने पहले हम 2-4 जन मिलकर आते हैं। साहब बाबू जी सतावा में तो, हाँ भाई कैसे ना, चौमासा करने आना है ना, तो देखने आए सगवड़ क्या है। 2 महीने पहले हाँ देखने आते हैं सगवड़ क्या है। अब वो क्या आराधना करेंगे। जो चातुर्मास करने के लिए आने के लिए 2 महीने पहले सगवड़ देखने आते हैं, मतलब उनको क्या चाहिए, यहाँ फैसिलिटी चाहिए। अब फैसिलिटी चाहिए तो फिर चौमासा का मतलब ही नहीं रहता है। 4 गति को जो तोड़े, पंचम गति मोक्ष में अपन को जोड़े, उसका नाम है चातुर्मास। क्रोध, कसाई, मान, माया ने लोभ रूपी इन कसायों से अपन को जो मुक्त बनावे, वो है आराधना चातुर्मास की। अब अपन यहाँ आकर क्रोध नहीं छोड़ना, मान नहीं छोड़ना, माया नहीं छोड़ना, लोभ नहीं छोड़ना, और फिर अपन चातुर्मास करने के लिए या धर्म करने के लिए तीर्थ यात्रा में चले जाए। एक साधविधि ग्रंथ में आगे बात आएगी कि बहुत सारे लोग जमा होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल रहे थे। तो सेठ जी का एक लड़का था, स्वभाव से भी बहुत उग्र, जिंदगी से भी कई दूषण, अवगुण, व्यसन उसके जीवन के अंदर भरे हुए थे।
उसने भी घर में बात किया कि मुझे भी तीर्थ यात्रा करने जाना है। माँ ने सोचा कि तीर्थ यात्रा मतलब जीवन का परिवर्तन। पहले के समय के अंदर जब अपने घर में से कोई पालीताना की या गिरनार की या समय शिखर की या गंगा काशी वगैरह कोई भी तीर्थ यात्रा करके आते तो उनका गांव के बाहर से सामया करते कि हो तीर्थ यात्रा करके आए, मतलब पूरा जीवन उनका चेंज गिना जाता कि भाई अब तो ये धर्मात्मा बन गए। तो माँ ने सोचा कि जब मेरा बेटा इतना अवगुणों से भरा हुआ, दोषों से भरा हुआ तीर्थ यात्रा में जा रहा है, 68 तीर्थ की यात्रा जा रहा है, मगर जीवन में तो उसके कोई गुण नहीं है, तो उसको हित शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तुम्बड़ा दिया, कड़वा तुम्बड़ा। बोला कि बेटा ये तुम्बड़ा लेके जा, बहुत कड़वा है, तो जितने तीर्थों में जाए उन सभी तीर्थों के अंदर उसको हर नदी में, हर सरोवर में तीर्थों के इसको भी स्नान कराना। ले गया हो तो साथ में 68 तीर्थ की यात्रा करके रिटर्न आया। माँ ने सोचा इसको कुछ शिखामण तो मिलनी चाहिए, इतने इतने अच्छे अच्छे तीर्थों की यात्रा करके आवे और परिवर्तन ना आवे तो फिर मतलब नहीं है, समय वेस्ट गिना जाता है। आप लोग भी 4-4 महीने की, 5-5 महीने की आराधना करके या 8 महीने की आराधना करके घर जाओ तो कोई ऐसा अवगुण जिससे आपके घर वाले दुखी हो, जिससे आपके सर्कल वाले त्रस्त हो, जिससे आपके मित्र वगैरह भी थोड़े नाराज हो जाते हो, ऐसी कोई एक आध भी बदी छोड़ के न जाओ हैं, तो फिर वो लोग भी क्या सोचेंगे, यार क्या तू इतना तीर्थ करके आया तो भी ऐसा का ऐसा ही रहा। नहीं, ऐसी धर्म यात्रा, ऐसी फर्स्ट क्लास तीर्थ यात्रा करने के बाद तो जीवन में अवश्य ही परिवर्तन लाना, उन चीज़ों को छोड़कर जाना, तो ही आपकी ये धर्म क्रिया, धर्म आराधना प्रशंसा के पात्र और लोगों के लिए अनुकरणीय बनेगी। अब वो घर पे आया 68 तीर्थ की यात्रा करके, माँ ने वो तुम्बड़ा वापस मांगा, उसने दिया। बेटा इस तुम्बड़ा को सब तीर्थों में स्नान कराया, तो कि हाँ, तो बहुत शुद्ध हो गया, बहुत पवित्र हो गया ये भी। माँ ने उसकी सब्जी बनाई, क्या बनाई, सब्जी बनाई तुम्बड़े की, और वही सब्जी उसको पिरसी, जैसे मुंह में डाला, थू 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 थू, क्या हुआ, मौत कड़वा है, मौत कड़वा है। तो माँ कहती है बेटा इतने तीर्थों में जाकर आने के बाद भी ये कड़वा तुम्बड़ा मीठा नहीं हुआ, उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा है। तू भी इतने तीर्थों की यात्रा करके आया, भगवान को भेंट कर आया, भगवान की पूजा करके आया, उन सारी नदियों के अंदर स्नान करके आया, तो भी जो तेरा स्वभाव का परिवर्तन नहीं लाया, तो तेरे में और तुमड़े में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तीर्थ यात्रा करने के बाद, चातुर्मास करने के बाद, धर्म क्रियाओं के अंदर जुड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, स्वभाव से आना चाहिए। कोई व्यसन लगे हुए है तो व्यसन बंद हो जाने चाहिए, कोई प्रकृति खराब है तो वो दूर हो जानी चाहिए, और कोई न कोई एक सुगंध सुवास जीवन के अंदर लेकर जाए अपन, तो ही इस धर्म आराधना की मजा आती है। और जो नहीं आए हुए होते हैं और दोबारा जब कोई ऐसा आयोजन होता है तब वो भी मन में विचार करते, चलो वो हमारा दोस्त जिंदगी में कभी नहीं सुधरा, मगर एक चातुर्मास किया और उसका जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो गया, तो हम लोग भी जाकर कुछ न कुछ सीख के आएंगे, कुछ न कुछ जीवन परिवर्तन करके आएंगे। और इसलिए ही हमेशा सत्संग के अंदर अपन को क्या किया समझाया जाता है कि बड़द को भी कंट्रोल में रखने के लिए नाथ लगाई जाती है, बैल को, घोड़ा को भी क्या लगाया जाता है, लगाम लगाई जाती है, हाथी को भी कंट्रोल में रखने के लिए मावत अंकुश रखता है, मोटर को भी अपने कंट्रोल में रखने के लिए ब्रेक डाली जाती है, और रुपया को भी
तिजोरी के अंदर है, हाँ तिजोरी के अंदर उसको भी वाड़ है ना, वो कि बाहर चला ना जाए, कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए। तो रुपयों के लिए भी तिजोरी है, बैल के लिए भी जो नाथ है, घोड़े के लिए चौकड़ा मतलब लगाम है, हाथी के लिए अंकुश है, गाड़ी के लिए ब्रेक है। तो तिजोरी रुपयों के लिए तिजोरी है, तो मानवी के लिए कोई न कोई नियम है, व्रत है, पचखान है। मानवी को अपने जीवन के अंदर कोई न कोई नियम अवश्य ही लेना चाहिए। और जो मानवी नियम नहीं लेता है, व्रत नियम नहीं स्वीकारता है, वो मर्द नहीं है, बड़द है। यदि जिसको बैल ही रहना है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी अपनी जिंदगी में व्रत नियम और पचखान का स्वीकार नहीं करेगा। जिन्हें कुछ बनना है, कुछ इतिहास बनाकर जाना है, वो व्यक्ति तो कोई न कोई छोटा मोटा नियम अपनी जिंदगी के अंदर अवश्य रखता है। कुछ नहीं तो प्रभु दर्शन, भजन, सामायिक, कोई न कोई नियम जिससे उसके घर में भी अच्छे संस्कार आएंगे, जिससे उनके बच्चों के अंदर भी एक आदर्श मिलेगा कि हमारे पिताजी कुछ भी हो जाए मगर दिया बत्ती और माला गिने बिना कभी घर से बाहर पाँव नहीं रखते थे। ऐसा कब आएगा, कब होगा, जब आप अपने जीवन के अंदर नियमों से अपने उस संकल्प आकाश की तरह चौतरफ भटकते हुए अपने मन को बांधोगे तो। हाँ, इसलिए आनंद घनजी महाराज ने कहा कि मन साध्यो तेने सगड़ो साध्यो, कहत आनंद घन मन समझाया, मन कायर मन सूरा रे, मन का खेल अजब का प्याला, पिए सो पीवन हारा रे। संत ने लिख दिया आनंद घनजी ने कि मन का खेल अजब का है। सारे दुनिया के प्याले पी सकते हो आप लोग, मगर मन का खेल अजब का प्याला, पिए सो पीवन हारा रे। हर व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख सकता। जो शिक्षित समझदार बनकर इन व्रतों के महत्व को जो समझता है, वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर व्रत नियम ले सकता है। 11वां व्रत बताया अपन को, पौषध व्रत। सूरत श्रावक पौषध लेके बैठा है ध्यान के अंदर, प्रभु भक्ति चल रही है। उसने सावध्यम जोगम पचखामी, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल उन्होंने उसके प्रति दृष्टि या ध्यान केंद्रित नहीं होने दिया। खुद का ध्यान पूरा का पूरा धर्म ध्यान के अंदर लगा दिया। इस तरफ घर के अंदर चोर आ गए, चोरों ने चोरी करना मौका ले लिया, मगर देखो धर्म का रक्षण जो करता है उसका धर्म अवश्य रक्षण करता है। जैसे तिजोरी को हाथ लगाने गए वैसे स्तंभित, न हल सके न चल सके, ऐसे स्थिर बन गए। आप धर्म के बन जाओ, धर्म आपका बनेगा। आप प्रभु के बन जाओ, प्रभु आपके बन जाएंगे। आप गुरु के बन जाओ, गुरु आपके बन जाएंगे। मगर अपन किसी के नहीं बनते, क्योंकि घर जाते हैं तो घर वाले को कहते हैं तू ही तू ही तू ही तू है। दुकान जाते तो ग्राहक मिलते तो ग्राहकों को अपन बोलते हैं तू ही तू ही, तुम्हारे बिना थोड़ा हमको चलने वाला है, अपना तो साथ में रहना है, साथ में कमाना है, तू ही तू ही। तिजोरी खोलते हो तो लक्ष्मी देवी के पास दिया बत्ती करते हो कि तू ही तू ही तू ही। मगर कल मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था, विक्रम राजा की बात बताई थी। विक्रम राजा सोए हुए थे, उनकी चादर आकर खींची, खड़े हो गए, कौन है तू? क्या? मैं सरस्वती हूँ। क्यों, क्या है? क्या? बस मैं जा रही हूँ, क्या खुशी थी पधारो। थोड़ी देर हुई, चादर खींची, लक्ष्मी जी आए। कौन तुम? तो कि मैं लक्ष्मी हूँ। क्या है?
मैं जा रही हूँ, खुशी से पधारो। बिल्कुल शौक नहीं हो, बिल्कुल मन में डर नहीं, भय नहीं। अरे बासी लक्ष्मी जाए तो काई वही के हैं, लक्ष्मी बिना थोड़ा चलता है। मगर नहीं, उन्होंने बोल दिया सुखे से जाओ। सोया था, थोड़ी देर हुई, वापस चादर खींची, एक आदमी खड़ा है सामने। कौन भाई, क्या है? तो कि मैं जा रहा हूं। तो कौन है तू? तो कि मैं सत्व पुरुष हूं। कौन हूं? सत्व पुरुष हूं। खड़ा हो गया, नीचे उतर गया, ली तलवार और तलवार खींच के खड़ा हो गया। कौन? खुद विक्रम। दरवाजे के अंदर कैसे निकलता, बाहर तो निकल, देखता हूं तेरे को, यहां तेरा सिर काट दूंगा। के सत्व पुरुष भी स्तंभित हो गया कि आदमी बड़ा पराक्रमी है, महासत्वशाली है, इसके आगे तो अपन को झुकना पड़ेगा। सत्व पुरुष कहता है, महाराज विक्रम, तुमको छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति में सत्व होता है, पराक्रम होता है, उस व्यक्ति को छोड़कर कोई चीज नहीं जा सकती है। भले एक बार चली गई हो और वापिस आती है। जब सत्व रह गया, दूसरे दिन जब सोए हुए थे तब आती है सरस्वती, चादर खींचते तो क्या है कि मैं रिटर्न आई हूं। कि क्यों? तेने सत्व को तो रोक लिया, अब हम दूसरी जगह जाकर क्या करेंगे? हम सत्व होता है वहीं रहती हूं मैं तो। कुमारी थोड़ी देर हुई भी, लक्ष्मी जी आए, चादर खींची विक्रम की। क्या है, कौन हो? लक्ष्मी हो। क्यों आए हो? तो कि जाना तो था, मगर सत्व को तेने नहीं निकलने दिया, रोक लिया, इसलिए हम तेरे को छोड़कर, सत्व को छोड़कर और कोई जगह हम नहीं जा सकते। इसलिए जिंदगी के अंदर जो भी चाहो, एक चाहना सत्व। हमारे जीवन के अंदर जो हिम्मत है, सत्व है, पराक्रम है, तो हमें हमारी जिंदगी के अंदर कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई हमें है लूट नहीं सकता। क्योंकि अपने पराक्रम से अपन, सेठ माणिकचंद सेठ की बात आती है, उज्जैन से यात्रा करने के लिए निकले, पद यात्रा द्वारा सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करना है और निकले। उस पालनपुर के जंगल में से अकेले पसार हो रहे थे, क्योंकि सत्वशाली से डर नहीं था। डर किसको होता है? निसत्व व्यक्ति को डर होता है। सत्वशाली को क्या डर होता है? और तो समझता है मरना है, एक बार मरना है। रोते रोते मरने से कभी सदगति नहीं होती है, हंसते हंसते मरते हैं तो अच्छी गति मिलती है। मध्य जंगल के बीच में डाकू मिले, माणिकचंद सेठ को बोला कि तेरे पास जो कुछ हो रख दे। सेठ माणिकचंद ने कहा कि भाई मांगते हो तो दे दो, यदि हमसे खींचना चाहते हो तो मिलेगा नहीं कि ऐसे। और उन डकैतियों के साथ, चोरों के साथ, लुटारों के साथ अकेले माणिकचंद सेठ ने संघर्ष चालू किया। 3 दिन तक उनके साथ लड़ते रहे, पीछे हट नहीं की। वो अकेले थे, सामने बहुत बड़ा ग्रुप था। सिर कट गया मगर झुके नहीं, पांव कट गया तो भी वो झुके नहीं। एक तरफ लड़ाई चालू थी और एक तरफ ध्यान किसका था? सिद्धाचल गिरिराज का, पालिताना आदिशर भगवान का ध्यान में वो वहाँ आयुष्य पूरा हुआ। पिंड पूजी जे कहाँ पे? उज्जैन में। धड़ पूजी जे 3 जगह उनका जो धड़ था वो उज्जैन गया, पिंड उनके आंगलोन गए और शरीर उनका मगरवाड़ा में रहा। और तीनों जगह पर उनकी स्थापनाएं क्यों हुई? सत्वशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने अंतिम समय तक अपने इष्ट देव, अपने प्रभु को बिल्कुल भूला नहीं।
रोना पड़े तो दो जगह ही रोना, देव के पास और गुरु के पास। दुनिया में कभी किसी के पास रोना मत, क्योंकि दुनिया खुद रोती है और रोने वालों को भी ज़्यादा रुला देती है। और हेम विमल सूरी महाराज, जब उनके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं। आपत्ति ग्रस्तों को आती है ऐसा नहीं, साधु संतों को भी आपत्ति विपत्ति कसौटी आती रहती है। आप रो रो के दिवस पूरा कर लेते हो, हम लोग माला जप के अंदर उसका कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उन्होंने सोचा जब साधु सब पागल बन रहे, क्या हो गया था आपत्ति में, उनके पास जितने साधु थे सब पागल बन जाते थे। जब साधु पागल बन रहे तो फिर धर्म चलेगा कैसे। तो उन्होंने उस मगरवाड़ा पालनपुर के जंगल के अंदर गए। उनको पता था कि वो मानिकचंद सेठ कहाँ पर स्वर्गवासी हुए, इस जंगल के अंदर हुए हैं। महासत्वशाली सावक था, और जब इस जंगल में मरा हुआ है, मतलब स्वर्गवासी हुआ है, तो वो कोई हल्की गति में कि नीची गति में जाए ऐसा नहीं था, देव बना होगा। आदमी के जीवन से ही मालूम पड़ता कि वो जिंदगी कैसी जी रहा है। आचार्य महाराज को भी भरोसा था, महासत्वशाली श्रावक था, और वहाँ पर वो उसका आह्वान करके संकल्प करके वहाँ बैठ गए। 21 उपवास हुए, कितने, 1 2 3 4 5, और 21वें दिन देव के स्वरूप में वो प्रकट हुए। क्यों मुझे याद किया कि अरे तेरा जैसा धर्मी व्यक्ति और अच्छी गति में तू गया है, साधु इतने परेशान है। देव रागी होते हैं। देव क्या होते हैं, रागी होता है। इनको उनकी जो प्रसन्न वाली चीज होती है उनको देनी पड़ती है। भगवान जो होते हैं वो वितरागी होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। मगर देवी देवता दुनिया में जितने हैं और रागी होते हैं, और रागी देवी देवता कुछ न कुछ तो मांगते हैं। इसलिए मालूम किसी को भूत पलित लगा हुआ होता है, तब वो कहता मैं नहीं जाऊं, मैं जीव लूंगा, मैं ऐसा करूंगा। फिर उसको जो जानने वाला होता है बरोबर कंट्रोल करता है, तब वो बोलता है कि नहीं मुझे ये चीज़ दे दो तो मैं चला जाऊंगा। फिर उसको पूछते कहाँ रखना, कोई बोलता है तालाब के पास रख देना, कोई बोलता है समुद्र के पास रख देना, कोई बोलता है 4 रास्ते रख देना। कोई साड़ी मांगता है, कोई चप्पल मांगता है, कोई खाने की मांगता है, कोई पीने का मांगता है। अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं वे अलग अलग मांगते हैं। ये अच्छे कोटि के जीव थे सारे, जो वेंतर जाति के अधिष्ठायक मतलब यक्षराज थे बड़े। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मगर मेरी स्थापना करो। क्या करो, हाँ, तो कि जहाँ तुझे वचन देता हूँ कि तपागच के जहाँ जहाँ मंदिर होंगे वहाँ वहाँ तेरी हम स्थापना कराएंगे। और पहली स्थापना हेम विमल श्री महाराज ने मगरवाड़ा में की। तब उन्होंने वचन दिया कि अब आगे से कोई भी आचार्य मुनि आचार्य पदवी लेगा, और आचार्य पदवी लेकर यहाँ पर मगरवाड़ा में आकर तेला करेंगे आचार्य, और मुझे धर्म लाभ देंगे, तो मैं हमेशा के लिए उनके साथ ये धर्म प्रभावना के कामों के लिए उनको मदद हेल्प मैं करता रहूँगा। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.